सास का अत्याचार। सास ने अपनी बहू को माना मनहूस। रीना और रीना चिल्लाते हुए रीना की सास घर के आंगन में आ खड़ी हुई। रीना ऊपर छत में कपड़े सुखाने गई हुई थी। उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी, पर रीना की सास चिल्लाती है, कहाँ मर गई कलमोही, कहाँ मुँह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई होगी। रीना के पति की रीना की शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से ही रीना की सास उसे अपने बेटे की मौत की वजह अपनी ही बहू को मानती थी। वो हमेशा ऐसी ही बात करती रीना से। अब तो रीना को आदत सी हो गई थी। उसकी एक बेटी थी जो अभी सिर्फ 9 मंथ की हो गई थी। उसी तो रीना की सास देखना तक पसंद नहीं करती थी। घर में अब रीना और उसके सास ससुर और उसकी बेटी बस ये 4 ही सदस्य थे। रीना के ससुर तो बेटा गया तब से बेटे के गम में सुनसे हो गए थे। वे बस अपने रूम में ही रहते। उनको घर बाहर से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। रीना की ननद सुमन कभी कभी छुट्टियों में घर आती थी, तब तो थोड़ी रौनक सी आ जाती घर में। बच्चों की आवाज़ें किलकारी गूंजती। तब रीना की सास थोड़ा रीना से कम लड़ती झगड़ती। रीना की सास अभी चिल्ला ही रही थी। आंगन में इतने में रीना भाग कर छत से आई। जी माँ जी आपने कुछ कहा। तब रीना की सास सरला चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई थी, कब से आवाज़ दे रही हूँ सुनाई नहीं देती। रीना ने धीरे से कहा, माँ जी कपड़े सुखाने गई थी छत में। इतने में ही रीना की बात काटते हुए सरला बोली, ठीक है, आज अपनी सुमन आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले, और हाँ अच्छे से बनाना और घर की थोड़ी सफाई कर देना। इतना कहते हुए सरला घर से बाहर निकल गई। सरला के तेज बोलने से रीना की बेटी भी जाग गई। रीना दौड़कर अपने कमरे में गई। अपनी बेटी को गोद में लेकर उसको दूध बनाया और उसको दूध पिलाकर खिलौने में डालकर उसके सामने खुद रसोई के काम में लग गई। रीना जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया ही था कि उसकी बेटी ने पोटी कर दी। फिर उसको सफाई किया और फिर सारे घर की सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर वगैरह बदलकर रीना का गला सूखा जा रहा था। बस पानी का गिलास लेकर बैठी ही थी। पानी की एक घुट भरी ही थी। इतने में ही सरला चिल्लाते हुए बैठी है, महारानी घर का काम कौन करेगा, सारे दिन आराम करती है क्या। क्या पी रही है रीना। ये गिलास की जोर नज़र दौड़ने फिर पानी लेकर चुप रह गई और सारे घर में नज़र फैलाकर देखी कि सारा घर की भी साफ सुथरा नज़र आ रहा है। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाले पॉलीथीन रीना के हाथ में देकर बोली, ये सलाद में काम आ जाएंगे, धो के रख देना इन्हें, जमाई जी भी आ रहे हैं। रीना ने वो पानी का गिलास वहीं पर रख दिया और चल दी रसोई की तरफ। रीना के जाते ही सरला ने रीना का गिलास उठाया और उसकी स्मेल लेकर देखती है कि मैं जो ठंडा लाई थी वो तो नहीं है। फिर एक उंगली दबाकर टेस्ट की, नहीं ये तो पानी ही है। मैं तो बेवजह शक कर रही थी। रीना बेचारी अपनी बेटियों को लिए सब्जियों को धोकर रखा ही था। इतने में ही सुमन, रीना के ननद और जमाई जी की एंट्री हो जाती है। घर में सरला तो खुशी के मारे फूली न समाई और अपनी बेटियों को गले से लगाकर तेज से रोने लगती है कि आज तो मुझे भर पेट खाना मिलेगा। आज मेरी बेटी जो आ गई है, मेरा बेटा ही तो आ गया है। तू कोई बेटे से कम है। तुझे देख लेती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ।
सरला ने अपने आंसू पोंछे और जमाई जी को गेस्ट रूम में बैठाया और सुमन के साथ बैठ गई। रीना ने सबको पानी और ठंडा और कुछ नाश्ता दिया और फिर खाने की तैयारी में लग गई। सुमन के बच्चे मामी मामी करके रीना के से चिपक गए। सुमन के आ जाने से रीना और उसकी बेटी का मन सा लगने लगा। रीना को सरला कभी कभी अपने मायके मिलने तक नहीं भेजती थी। सुमन ने एक दिन सुबह सुबह सारा काम रीना के साथ लगकर करा दिया और फिर अपनी माँ सरला को कहा, माँ भाभी आज अपने मायके मिल आएंगे, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। सरला थोड़ी देर तो चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली कि अच्छा है, कुछ दिन तो इस मनहूस का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। और रीना को बोली ठीक है, जा तो अपने मायके रह आ, थोड़े दिन यहाँ की शांति रहेगी। रीना अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए। पीछे से सरला बीमार हो गई और एक दिन सुमन की सास का सुबह सुबह फ़ोन आया कि आज मुझे लेने आ रहा है और हमें फिर वैष्णो माता के दर्शन को जाना है। सुमन बिना कुछ सोचे अपनी माँ को बीमार छोड़कर ही अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। सरला दिन पे दिन ज़्यादा ही बीमार हो जाती है। फिर सरला को अपनी बहू रीना की याद आई और उसने फ़ोन कर बुला लिया। रीना ने उन दिनों सरला का बहुत ख्याल रखा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक रीना सरला का बहुत ख्याल रखती। सरला अब ठीक होने लगी थी। तब सरला एक दिन बोली, बहू मेरी बेटी के जाने के बाद मैंने तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, हमेशा ही बुरा भला कहा, तूने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, अपनी पोती को कभी गोद में नहीं लिया, तब भी तुझे एक बार फ़ोन करने पर ही तू यहाँ आ गई और मेरा इतना ख्याल रखा, और मेरी बेटी होकर जो यहाँ थी तब भी मुझे बीमार छोड़कर चली गई। आज तू ही मेरा बेटा है और मैंने तेरे साथ इतना सब किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और फिर सरला ने अपनी पोती को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार से लाडने लगी। फिर सरला और रीना दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगे। सरला अपनी बहू और पोती का बहुत ख्याल रखती। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर इसमें आपको कोई गलत बात लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए। हमें गांव में आज भी बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। अधिकतर सुधार तो आया है लेकिन बहुत कुछ हद तक नहीं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।